मैं मसाज पार्लर में काम करती थी। वहाँ मालिक मुझसे कुछ ऐसा काम करवाते कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। शर्म से घर पर बताती कि ऑफिस में काम करती हूँ। एक रोज़ पुलिस की रेड पड़ गई तो मालिक मुझे जल्दी से उठाकर नीचे बेसमेंट में ले गया। पर वहाँ का नज़ारा देखकर मैं थर थर काँपने लगी, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम सोनम है। मैं 20 साल की हसीन लड़की हूँ। मैं एक अच्छे घर से हूँ। मेरे घर की हालत ऐसी हो गई कि अपने शहर से दूर दूसरे बड़े शहर में मुझे मसाज पार्लर में काम लेना पड़ा। मैंने बहुत नौकरी तलाश की, पर मुझे कहीं भी काम नहीं मिली। हर जगह से जब मुझे निराशा हाथ लग रही थी, तभी मैंने इस मसाज पार्लर का ऐड देखा तो मेरे मन में एक उम्मीद जाग गई। मैं हर एक जॉब में अप्लाई करने के बावजूद ग्रेजुएट के लायक काम नहीं मिल पाया। आखिर मजबूरी में जब मैंने उस मसाज पार्लर में कॉल किया तो उन्होंने मुझे अपनी फोटो और बायोडाटा भेजने को कहा। मैंने तुरंत ही अपना बायोडाटा वहां भेज दिया। फिर वहां से मेरे पास कॉल आ गया और मुझसे कहा कि अपनी पूरी तस्वीर भेजो। पर मैं सोच में पड़ गई कि आखिर वह लोग मुझे पूरी तस्वीर क्यों मांग रहे हैं। अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो मैंने उन्हें दे दिया था, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, तो मैंने उन्हें अपनी फ़ोटो भेज दी और उन्होंने मुझे जॉब पर रख लिया और कहा था कि तुम यहाँ आ जाओ, तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम हम कर देंगे। मैंने अपनी मम्मी से बताया कि मुझे एक जॉब की इंटरव्यू देने बड़े शहर जाना है, वहाँ पर काम लगने की उम्मीद है। मेरी माँ तो यह सुनते ही बहुत खुश हो गई और कही, जाओ बेटा, ज़रूर यह काम मिल जाए, मेरा आशीर्वाद है। हमारे घर की हालत ऐसी थी कि सब लोग मेरी ओर उम्मीद लगाए देख रहे थे कि मुझे कहीं से कुछ काम मिल जाए। मेरी दोनों दीदी परिवार की मदद के लिए छोटे मोटे काम करती थी, जिससे ना के बराबर पैसे मिलते थे। हमारे शहर में बड़ा काम मिलना बहुत ही मुश्किल था और हर वक्त ना उम्मीद होते होते मैं बहुत परेशान आ चुकी थी। जहाँ भी फ़ोन करती थी मुझे जॉब नहीं मिलता था। आखिरकार मैं खुश थी कि मसाज पार्लर में काम मिल गया। बस मसाज ही तो करना होगा, वह मैं कर लूँगी, क्योंकि मुझे इस काम के लिए काफ़ी अच्छे पैसे ऑफ़र किए थे। मालिक ने कहा था कि तुम्हें शुरू में 40,000 रुपये मिलेंगे और 3 महीने बाद तुम्हारे काम के हिसाब से तुम्हें 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इतने पैसे से तो मेरी दोनों दीदी की शादी हो जाएगी और मेरे घर की आर्थिक हालत जो बद से बदतर हो गई है वह सुधर जाएगी। मेरी अभी अभी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई है, पर मेरा रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और इतनी कम पढ़ाई में इतनी सैलरी तो अच्छी खासी है। मेरे घर वालों से यह बात छुपा ली थी और फिर बड़े शहर आ गई और फिर माँ को कॉल करके कह दिया मुझे बड़े कंपनी में काम मिल गया है और महीने के 40,000 रुपए देंगे। मेरी माँ तो बहुत खुश हो गई थी और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें लगा कि उनकी बेटी परिवार की जरूरत को पूरी कर पाएगी, पर उन्हें जरा भी भनक नहीं थी कि मैं किस मुसीबत में पड़ने जा रही हूँ, कि मेरे साथ क्या बुरा होने जा रहा है और एक नौकरी की तलाश में मैंने कौन सा बड़ा खतरा मोड़ लिया है। मैं खुशी खुशी पहले दिन काम पर गई तो मालिक ने कहा कि तुम्हारा आज पहला दिन है तो तुम दूसरों का काम देख लो। मैं दिन भर लड़कियों का काम देखती रही। तरह तरह की औरतें मसाज कराने आई और लड़कियां उन औरतों को अच्छे से मसाज करती। उनका काम देखकर मैंने राहत की सांस ली और सोचा मसाज ही करना है और यहाँ कोई गलत काम नहीं होता। मसाज पार्लर की बिल्डिंग बहुत बड़ी थी और नीचे एक बेसमेंट भी बना हुआ था। मालिक ने कहा अभी तुम्हारी ट्रेनिंग है, इसलिए तुम ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना और कहीं इधर उधर नहीं जाना। तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने कहा 1 महीने ट्रेनिंग के बाद तुम्हें हम फर्स्ट फ्लोर में काम दे देंगे और वहाँ पर अच्छे से काम कर सकोगी तो तुम्हें हम बेसमेंट वाला जॉब दे देंगे, जहाँ तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए होगी। बस तुम्हें खुलकर और बिना डरे काम करना होगा। मैंने कहा ठीक है मालिक, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है तो मैं मन लगाकर काम करूंगी। पर मालिक की बातों से मैं सोच में पड़ गई कि क्या तीनों जगह अलग अलग काम होता है? खुलकर काम करने का मतलब क्या है? शाम को मालिक ने कहा कि अब तुम्हारी एक लड़की मसाज करेगी और तुम यह फील करोगी कि वह कैसे काम कर रही है। फिर तुम्हें उस लड़की की मसाज करनी होगी जो तुमने सीखा है। ठीक से कर पा रही हो या नहीं वह
वह लड़की देखेगी। मैं काफी खुश थी कि मैं यह काम सीखने वाली हूँ। तभी उस लड़की ने मुझे अपने पूरे कपड़े उतारने को कहा। मालिक वहाँ सामने ही खड़े थे तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मालिक की नजर मुझ पर ही टिकी हुई थी। मैं उनकी तरफ देखने लगी तो मालिक ने कहा कि जैसा वह कह रही है वैसे ही करो। यहाँ काम करने का पहला रूल है, तुम्हें शर्म को त्यागना पड़ेगा। पर फिर भी मालिक के सामने कपड़े उतारने में मुझे बहुत ही झिझक होने लगी तो वह पर्दे के पीछे चले गए। फिर उस लड़की ने मुझे एक टॉवल से ढक दिया और काम सिखाने लगी और मैं बस यही सोच रही थी कि मालिक मुझे देख तो नहीं रहे। फिर उसने मुझसे कहा कि अब तुम मेरा मसाज करो जैसे तुमने सीखा है। जब मैं उसका मसाज किया तो वो काफ़ी खुश हो गई और कहा कि मेरा नाम शीला है, तुमने काफ़ी अच्छे से कर लिया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम जल्दी काम सीख रही हो। अब धीरे धीरे तुम्हें कस्टमर के पास भेजा जाएगा और तुम औरतों को अच्छे से मसाज करना। यह कहकर शीला मुस्कुराने लगी। मुझे ऐसा लगा उसकी मुस्कुराहट में कुछ राज छुपा हुआ है तो मैं सिहर उठी। घर जाते वक्त शीला ने मुझसे कहा, चलो मैं तुम्हें कार से हॉस्टल तक ड्रॉप कर देती हूँ। मैं उसकी कार में बैठ गई और यही सोचने लगी। मसाज पार्लर में काम करते करते इसने अपनी कार भी खरीद लिया। अगले दिन से ही मैं शीला के साथ साथ रहती थी और जब भी किसी कस्टमर का मसाज करती तो मुझे भी उसका मसाज करने को देती थी। पहले पहले तो इन अनजान औरतों का मालिश करने में मुझे बहुत ही झिझक होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो गई। मसाज पार्लर को लेकर जो मेरे दिल में डर था वह धीरे धीरे खत्म होता गया। पर कभी कभी काम करने वाली लड़कियां मुझे देखकर एक अजीब सी मुस्कान देती तो मैं सोच में पड़ जाती। इसी वजह से मैंने अपनी माँ को सच बात नहीं बताई थी। बस उनसे कहा था 3 महीने बाद मेरी सैलरी 1 लाख हो जाएगी अगर मैंने ट्रेनिंग में सही से काम किया तो। मेरी माँ इस बात से खुश हो गई और मेरी दीदी के लिए रिश्ता भी ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जुग जुग जियो बेटा, अगर तेरी सैलरी ऐसी ही रही तो मैं अपनी बेटियों की शादी जल्दी ही करवा दूंगी। मेरी बड़ी दीदी 28 साल की हो चुकी है और मुझे पता है कि मेरे घर वाले उनकी शादी को लेकर परेशान रहते हैं और मैं इस मसाज पार्लर की वजह से परेशान हूँ क्योंकि यहाँ पर काम करने वाली लड़कियाँ कभी कभी मेरी तरफ देखकर आपस में खुसुर फुसुर करती रहती है, जिससे मुझे बहुत डर लगने लगा। मेरा फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट में जाना भी मना था। दरवाजे पर लॉक लगा रखा था जो कि यह कार्ड लगाकर पंच करने से खुलता था। मैं अपना कार्ड पंच करती तो मैं अंदर नहीं जा पाती थी और यही सोचती रहती थी कि अंदर क्या होता होगा। 1 महीने के बाद मालिक ने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें फर्स्ट फ्लोर में काम दूं, तो कल से तुम फर्स्ट फ्लोर चली आना, पर वहाँ तुम्हें खुलकर काम करना पड़ेगा और कस्टमर जो भी कहेंगे वह तुम्हें करना होगा। फिर से उन्होंने खुलकर सब इस्तेमाल किया। आखिर करना क्या है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था। यही सोच रही थी कि हर फ्लोर में अलग अलग काम होता है क्या। मेरे चेहरे से घबराहट साफ नजर आ रही थी तो मालिक मेरी थाई पर हाथ रख दिया और मेरे पैरों को छूने लगा और हल्के हल्के दबाने लगा। उनकी इस हरकत से मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। उन्होंने कहा, डरने वाली कोई बात नहीं है, इस काम से तुम्हें इतना पैसा मिलेगा कि तुम्हारे घर की समस्या दूर हो जाएगी और उसके बाद भी तुम्हारे पास इतना पैसे बचेंगे कि तुम ऐशो आराम की जिंदगी जी पाओगी। जाने से पहले मालिक मुझे शीला के पास लेकर गए। शीला से कहा कि कल से यह फर्स्ट फ्लोर में काम करेगी तो तुम उसे आज थोड़ी ट्रेनिंग दे दो। मैं यही सोची कि 1 महीने से तो मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, अब क्या ट्रेनिंग लूँ। शीला मालिक की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और मालिक भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और मेरी जान निकली जा रही थी। मैं मासूम चेहरा बनाकर शीला की तरफ देखने लगी तो उसने कहा कि अपने कपड़े उतारो, पर मैं मालिक को देखने लगी और शीला को देखने लगी। उनके सामने मैं कैसे कपड़े उतारूं। मालिक ने कहा, घबराओ मत, जो यह कह रही है वह काम करो। उसने मुझे एक टॉवल दे दिया और किसी तरीके से मैंने अपना कपड़ा उतारा और उस बड़े टॉवल से अपने आप को छुपाने लगी। मेरी सांसें बहुत तेज हो चुकी थी क्योंकि आज मेरे सामने मालिक खड़े थे। मालिक की उम्र करीब 30 साल की होगी और वह बहुत ही गोरे और हैंडसम थे। मैं यही सोचने लगी थी कि
मालिक कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते। और आज सच में मुझे बहुत डर लगने लगा। मन किया कि मैं यह काम छोड़कर अपने घर चली जाऊं। फिर शीला मेरा मसाज करना शुरू कर दिया और मालिक भी मेरे एकदम पास आ गए। मेरी सांस हलक में अटक चुकी थी और दिमाग तो काम करना बंद कर दिया था। इसी तरीके से सारा काम खत्म होने के बाद मैं अपने हॉस्टल पहुंची। मैंने सोच लिया था कल से जॉब पर नहीं जाऊंगी और अपनी माँ को फोन भी किया। माँ फोन उठाते ही कहने लगी कि तेरी दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और 3-4 महीने के अंदर ही वह तेरी दीदी से शादी करना चाहते हैं। मैं चुपचाप सुन रही थी। फिर कहा, माँ इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतजाम कैसे हो पाएगा? हमारे पास तो जमा हुए पैसे भी नहीं बचा है। मेरी माँ ने कहा, तुम्हें तो अच्छी नौकरी मिल गई है, तुम्हें जो सैलरी मिलेगी उस पैसे से शादी हो जाएगी। ऐसे ही 2 महीने के बाद तुम्हें 1 लाख सैलरी मिलने वाली है, तो हम उनसे कुछ महीनों का टाइम ले लेंगे। मैं कहने लगी, माँ मुझे आप लोगों से दूर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ कि जॉब छोड़कर घर आ जाऊँ। पर मेरी माँ कहने लगी, नहीं तुम्हें हमारी जिम्मेदारी लेनी होगी बेटा। हम लोग रोज तुम्हें फोन करके बात कर लिया करेंगे। जब इतनी अच्छी नौकरी मिली है तो तुम क्यों छोड़ोगी? देखना जल्दी ही दोनों बहनों की शादी हो जाएगी। फिर जब तुम्हारी शादी के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे फिर जॉब छोड़ सकती हो। मैंने सोचा कि काश मैं अपनी माँ को सच बता दिया होता तो मैं दिल खोलकर बात कर सकती थी कि मैं क्या काम करती हूँ और इसमें क्या क्या खतरा छुपे हो सकते हैं। मन मारकर अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मालिक ने मुझे कहा कि तुम फर्स्ट फ्लोर में चली जाओ, तुम्हारे कार्ड से दरवाजा खुल जाएगा। जब मैं फर्स्ट फ्लोर के दरवाजे के सामने आई तो मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कि मानो मेरा कलेजा बाहर निकल आएगा। जब मैं अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। ढेर सारी औरत मसाज करवाने आई थी। यह मेरे लिए अच्छी बात थी, कम से कम मुझे औरतों के बीच में मसाज करना है। तभी पीछे से मेरा मालिक आ गया। वह मुझे फर्स्ट फ्लोर के कमरे में बुलाया और फिर मुझे कुछ ऐसा काम करने को कहा जिसे सुनते ही मैं पसीने पसीने हो गई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। अब मैं यह काम चाह कर भी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन मैं इस काम से परेशान होने लगी। तभी एक लड़की मेरी हालत देखकर मेरे पास आई। उसने अपना नाम सोनी बताया। सोनी, मुझे कहीं लंच टाइम में मेरे साथ लंच करना, मुझे तुमसे बात करनी है। जब लंच टाइम हुआ तो मैं सोनी के साथ लंच करने लगी। उसे भी उस काम को करते हुए 2 महीने ही हुए थे और वह पूछी कि तुम इस काम में क्यों आ गई? तो मैं रोने लगी और अपने बारे में उसे बताने लगी। मैंने कहा, दरअसल मैं एक अच्छी घर की लड़की हूँ और मेरे पापा एक स्टील प्लांट के वर्कर थे। उन्होंने जिंदगी भर मेहनत मजदूरी किया। हम 3 बहनें हैं और मेरे पापा का सपना था कि वह अपनी बेटियों को पढ़ाए, तो वह जितना भी कमाते थे अपनी बेटी के पढ़ाई में खर्च कर दिया करते थे। हमें अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, ट्यूशन का खर्च भी उठाया, फिर हम तीनों बहनों को कॉलेज में भी पढ़ाया। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि आपकी 3 बेटियां हैं, एक न एक दिन तो उन्हें विदा करना है। उन्हें पढ़ाने की जगह पर यह पैसे जोड़ो तो शादी के लिए हमारे पास पैसे जुड़ेंगे। पर मेरे पापा कहते थे कि पढ़ाई करेगी तो अपने आप उनके पास पैसे आएंगे, लेकिन अगर यह अनपढ़ रह जाएगी तो इस दुनिया में जीने के लायक नहीं रहेगी और अच्छे रिश्ते भी नहीं आएंगे। जब तक मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई, प्लांट में एक एक्सीडेंट हो गया और मेरे पापा अपाहिज हो गए। हमारे पास जितने भी बचे पैसे थे उनके इलाज में ही लग गए और अब इस लायक नहीं रहे कि वह कुछ काम कर सके और हमारे घर में पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मेरी बड़ी दीदी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 2000 कमाती है और मंजली दीदी एक स्कूल में टीचिंग कर 5000 कमाती है। इतने पैसे से हमारा घर नहीं चल पा रहा था और मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने यह काम ले लिया। उसने कहा, तुम और कोई काम ढूंढकर यह काम छोड़ क्यों नहीं देती? मैंने कहा, मैंने अपनी माँ को यह नहीं बताया कि मैं मसाज पार्लर में काम करती हूँ और अब उन्होंने मेरी दीदी की शादी तय कर दी है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। सोनी कहने लगी, न जाने बेसमेंट में क्या काम होता होगा। यह कहकर वह घबराने लगी थी और मैं भी घबराने लगी थी। फर्स्ट फ्लोर में कम से कम औरतें आती थी, पर अब रोज रोज मालिक मुझसे ऐसा काम करवाने लगा जिससे मुझे खुद पर शर्म आने लगी थी। मुझे अपना चेहरा आईने में देखने में शर्म महसूस होती थी, पर
कस्टमर तो बिल्कुल बेशर्म थी और कभी कभी तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी। मसाज करते करते वह औरतें मुझे ऐसा ऐसा काम करवाती थी कि मेरा बिल्कुल जान ही निकल जाती थी। ऐसे कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन बाहर बहुत शोरगुल हो रही थी। अचानक मालिक ऊपर आ गए और कहने लगे, हमें यहाँ से भागना होगा। यह सुनकर तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा, क्या हुआ मालिक? तो वह बोले, यहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी है, जल्दी से नीचे बेसमेंट में चलो। और हम लोगों को लेकर पिछली सीढ़ी से बेसमेंट में पहुंचे और बेसमेंट का दरवाजा खोलने लगे। हम 5 लड़कियां थी और सोनी काफी डरी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझसे कही, यहाँ पुलिस क्यों आई होगी, हमारा क्या होगा? मैं भी अंदर अंदर बहुत डरी हुई थी और बहुत घबरा रही थी। सोनी बेचारी 16 साल की लड़की थी और उसकी माँ बहुत बीमार है, जिस वजह से उसने यह काम पकड़ा है। वह जो भी कमाती है सारे पैसे उसकी माँ के इलाज में खर्च हो जाते हैं। इसी मजबूरी में यह काम कर रही है। उसने मुझसे कहा, अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मेरी माँ का क्या होगा? वह तो मर जाएगी। और मैं यह सोचने लगी कि अगर पुलिस ने मुझे पकड़ लिया तो मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं तो जीते जी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाऊंगी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं यह काम छोड़ दूंगी। जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खोलकर हम अंदर घुसे, सोनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम यही सोच रहे थे, न जाने क्या देखने को मिलेगा। मालिक अंदर आते ही वापस दरवाजा बंद कर दिया, पर वहाँ का मंजर देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह सब अपने देश में देखने को मिलेगा। और उस दिन को कोसने लगी जिस दिन मैंने मसाज पार्लर के जॉब के लिए फोन किया था। शायद मालिक ने मेरे चेहरे का डर भांप लिया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मेरी सांसें बहुत तेज तेज हो गई थी, लेकिन मालिक की ओर नजरें मिलाने में भी मुझे शर्म आ रही थी। कुछ घंटे के अंदर पुलिस चली गई तो मालिक मुझे लेकर बेसमेंट के कमरे में आ गए और कहा कि कल से तुम्हें बेसमेंट में काम करना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, तो कल से ही तुम्हें मैं इस काम पर रख लूंगा, क्योंकि यहाँ की 2 लड़कियाँ काम छोड़कर जा रही है, तो तुम और सोनी सही रहोगी। यह सुनकर ऐसा लगा यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मालिक ने कहा, आज तुम एक ट्रायल दे दो, आज तुम मेरा मसाज कर दो। मैंने कहा, मालिक मैं आज बहुत परेशान हूँ, घर जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आज घर चली जाओ, लेकिन कल तुम मुझसे काम शुरू करना। मैं किसी तरीके से गिरती पड़ती हॉस्टल वापस आ गई और अपने कमरे में घुसते ही रोने लगी। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और मैंने सोच लिया था कि अभी के अभी ट्रेन पकड़कर घर चली जाऊंगी, चाहे मेरी दीदी की शादी हो या ना हो। माँ बाप की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों की शादी करवाने की। इस तरह से मुझ पर बोझ नहीं डाल सकते। मेरे अंदर एक गुस्सा भर आया। मैंने अपनी माँ को कॉल किया। फोन करते ही मेरी माँ बहुत खुशी खुशी कही, बेटा एक और खुशखबरी है। मैंने कहा, माँ मैं जॉब छोड़कर घर आ रही हूँ। मेरी माँ सुनते ही कहने लगी, इतनी अच्छी जॉब है, क्यों छोड़ोगी? देख बेटा, हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, अब तेरी जिम्मेदारी है कि तू घर संभाले। तू जानती है पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें अगर पता चला कि उनकी दोनों बेटियों की शादी टूट गई तो वह जीते जी मर जाएंगे। मैंने कहा, दोनों बेटियों की शादी से क्या मतलब माँ, अभी तो बड़ी दीदी की शादी तय हुई है ना। मेरी माँ ने कहा, लड़के के मंझले भाई ने तेरी मंझली दीदी को पसंद कर लिया है। अब मेरी दोनों बेटियां एक ही घर पर जाएंगी। बस तुझे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ताकि हम शादी का और दहेज का पैसा इंतजाम कर पाए। माँ रोने लगी और कहने लगी, अब तू ही हमारा आखिरी सहारा है, ऐसे नौकरी छोड़कर मत आ बेटा। इससे पहले कि मैं अपनी माँ से कुछ कह पाती, मेरी बड़ी दीदी ने फोन ले लिया और बोली कि आज तेरे वजह से हम दोनों बहनों की शादी होने जा रही है, वरना हम दोनों तो बिल्कुल ना उम्मीद हो गए थे कि जिंदगी भर मायके में कुंवारी बैठना पड़ेगा। मेरी मंझली दीदी भी 25 साल की हो चुकी है और वह भी शादी के लिए तड़पती रहती है। मेरी दीदी ने कहा कि मैं तुझे लड़कों की तस्वीर भेज रही हूँ, बताना कैसे लगे तेरे दोनों जीजाजी। दीदी ने तुरंत ही मुझे व्हाट्सएप में उन लड़कों की तस्वीर भेजी जो कि देखने में काफी अच्छे और शरीफ
घर के लग रहे थे। मेरी दोनों दीदी का घर बसने जा रहा था और उसकी कीमत मुझे चुकानी थी। लाचार होकर मैं अगले दिन भी काम पर गई। मालिक मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहा, मुझे तो लगा था तुम आज काम पर नहीं आओगी। मैं काम पर 1 घंटे लेट पहुंची थी और यही सोच रही थी जाऊं या न जाऊं। मालिक ने कहा, पहले तुम मेरे मसाज से शुरू करो। मैं बहुत ही घबराई हुई थी। जब मैं अपने मालिक के मसाज करने लगी तो कमरे के अंदर एक और क्लाइंट आ गया। मालिक ने कहा, तुम हम दोनों का मसाज एक साथ कर दो। इससे पहले तो मैं औरतों का मसाज करती थी और उनकी गंदी फरमाइशों की पूरी करती थी। आज तो मेरे सामने 2 मर्द हैं। मेरी तो जान निकली जा रही थी, पर मैं उस बेचारी सोनी के बारे में सोच रही थी जो कि दूसरे केबिन में क्लाइंट का मसाज कर रही थी। मुझे समझ में आ चुका था कि मालिक मजबूर लड़कियों को इस काम में फंसाता होगा। उस दिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मेरी आत्मा तक मर चुकी थी और मुझे अपने आप पर घिन आने लगी थी। मुझे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और किसी तरीके से हॉस्टल पहुंची। मेरी माँ ने जब कॉल किया तो मैं फ़ोन भी नहीं उठाई, बस रोती रह गई। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और 1 महीना खत्म होने को आया। मालिक ने कहा, कल तुम्हारे पूरे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। मैं यही सोचने लगी कि मैं यह 1 लाख रुपए लेकर यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मुझसे अब सहा नहीं जाता। कुछ लड़कियां तो इस काम में बहुत मजा आता है, पर मैं और यह काम नहीं कर सकती। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो मालिक ने कहा, शाम को मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आज तुम्हें एक साथ 2 क्लाइंट हैंडल करना है। दोनों ऐसे लड़के हैं जो कि जल्दी शादी करने वाले हैं। आज तुम उन दोनों को खुश कर दो। वह दोनों क्लाइंट मेरे सामने आए तो उन्हें देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं व्हाट्सएप निकालकर उन दोनों का चेहरा मिलाने लगी। दोनों ने मुझे नहीं पहचाना था और उन लोगों ने मेरे साथ जिस तरह का सलूक किया, मैं बिल्कुल कांपने लगी। सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। वह दोनों जब जाने लगे तो मालिक मुझे बुलाकर मेरे पैसे दे दिए। पर आज जो कुछ भी हुआ उससे मेरा फैसला और आसान हो गया। मैं हॉस्टल गई और अपना सामान ले लिया जो कि मैंने पैक करके रखा हुआ था। सीधे मैं वहां से स्टेशन पहुंची और ट्रेन पकड़ लिया। मेरे घर वालों ने मुझे कई बार कॉल किया, पर मैंने किसी का कॉल रिसीव नहीं किया। 1 महीने के दौरान मैं अपने घर वालों से बहुत ही कम बात की। मुझे हर वक्त उन लोगों पर गुस्सा आने लगा था। उन लालची लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इससे अच्छा तो मैं लावारिस ही रहती। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरी माँ का हैरत का ठिकाना न रहा। नाइट जर्नी थी तो घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। मैंने देखा घर पर कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैं किसी तरीके से उनसे बचते हुए अपने कमरे में आ गई। मेरी माँ और बहनें भी मेरे पास आ गई। मेरी माँ कहने लगी, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा, मैं काम छोड़कर यहाँ आ गई हूँ। मेरी माँ गुस्सा करने लगी कि यह क्या कर दिया तूने? दोनों बहनों की शादी तय हो गई है। मैंने कहा, शादी तोड़ दो। मेरी दीदी कहने लगी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं रोने लगी और कहने लगी, यह दोनों लड़के अच्छे नहीं हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। तभी मैं कमरे से बाहर निकलकर उन दोनों लड़कों के सामने आ गई। मुझे देखते ही दोनों की हालत खराब हो गई। डर से उन दोनों का चेहरा लाल हो गया और वह तुरंत ही घर से निकलकर चले गए। अब मेरे पापा जो कि अपाहिज हो चुके थे, वहाँ बैठे बैठे सब देखकर परेशान हो रहे थे और कहने लगे, बेटा यह सब क्या है? और अब मैं अपने आप को रोक न सकी। मैं पागलों की तरह रोने लगी। सारे पैसे निकालकर मैंने अपनी माँ के मुंह में दे मारा। कहा, अब तो खुश है ना तू? मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत से ज्यादा तेरे लिए पैसे हैं, तो ये ले, इसे लेकर जो करना है कर, मेरा पीछा छोड़। मेरी दीदी मुझे संभालने लगी और पूछने लगी क्या बात है। तो मैंने उसे सारा दर्द, सारा जुर्म के बारे में कह दिया जो मेरे साथ हुआ था। मेरे पापा तो सुनकर जोर जोर से रोने लगे और मेरी माँ अपना
सीना पीटने लगी। मेरी दीदी कहने लगी, तूने इतना सब कुछ सहा। दोनों बहनें मेरे सीने से लिपट गई थी, पर अब मैं बिल्कुल अंदर से मर चुकी थी। मैंने कहा, मैं यह घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। आप लोग मेरे लिए कोई नहीं हो, कहकर मैं घर से निकल गई। इधर उधर भटकते भटकते मुझे एक काम मिल गया है और अपना गम भूलने में मुझे समय चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।